दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत है। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे मित्रों करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए जाते हैं। अतः आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे क्लास ज्वाइन कर लें और सबसे पहले आप करंट अफेयर्स को पढ़ करके ही अपने जीवन की शुरुआत करें। ठीक है, एक चीज़ आपको ज़रूर बोलेंगे कि वीडियो को अंतिम समय तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर फैक्ट्स के बारे में जानकारी अवश्य मिल जाए। मित्रों, आज का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 26 दिसंबर को। हम लोग जानेंगे कि वीर बाल दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों का साहस और बलिदान, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के साहस और बलिदान को, शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने जैसे प्रति वर्ष 26 दिसंबर को उनके याद के रूप में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है, जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। पूछ सकता है एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक है, हम लोग दिसंबर के प्रमुख दिवस पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मित्रों बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इसका थीम क्या था? तो लेट कम्युनिटीज लीड। और 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है बीएसएफ की स्थापना दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 दिसंबर को ही है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मित्रों महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय, यहाँ लिखाएगा राष्ट्रीय सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर को मित्रों बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मित्रवर 10 दिसंबर को आपको मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का जो थीम था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, पुर्तगालियों से इसको मुक्ति मिला था 19 दिसंबर 1961 को। 20 दिसंबर मित्रों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे कि हाल ही में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है।
तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में गवर्नर जनरल कौन है, राज्यपाल कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है मुख्य बिंदु पर कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 मतलब 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखा है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा रोहित लांबा और जो है से रघुराम राजन, दोनों मिलकर लिखे हैं। रघुराम राजन जो है RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य बिंदु राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। ठीक है। मनोज सिन्हा ने ग्वालियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अगला पॉइंट है कि अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में रॉबर्ट M सोलो का निधन हुआ, वे कौन थे? मित्रों याद रखना है कि वह एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? ठीक है। तो इसका आंसर है मित्रों उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत और कौन से देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। हम लोग बांग्लादेश की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला हम लोग मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे कि बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागो सागर 2023 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। पूछ सकता है कि संप्रीति 11 जो सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान विधानसभा का। कहाँ का? राजस्थान विधानसभा का नियुक्त किया गया है। मित्रों हम लोग राजस्थान के बारे में जानेंगे कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। राजस्थान के जैसे CM कौन है? तो मित्रों आपको बता देते हैं कि भजन लाल शर्मा है। राजस्थान का CM कौन है? तो भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर जनरल कौन है, मतलब गवर्नर कौन है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कलराज मिश्र। ठीक है।
हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना, तो उदयपुर बना। और धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश के ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। कौन बाहर निकलने का निर्णय लिया है, तो अंगोला लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है। हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। क्या हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। यह केंद्रीय मंत्री हैं। खेल मंत्री जो है होता है, आप पूछता है कि भारत के केंद्र में खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। मतलब बिसलेरी जो पानी होता है, ठीक है, पानी का ब्रांड एक है, तो उसका जैसे ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है वर्तमान समय में। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। कैट कौन बना है बिसलेरी का ब्रांड एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण। ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हौसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। और रैडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्र आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीगा वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का उद्घाटन बीमा पेंशन किया है। ठीक है, पेश किया है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तेलंगाना। किसने पेश किया है, तेलंगाना ने पेश किया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है जो मुख्य बिंदु के रूप में हम जानेंगे। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। ठीक है। गधाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन दुनिया का सबसे पहला कहाँ शुरू किया गया है उद्घाटन, तो तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामा गुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्र कि हाल ही में सेबी किसे BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल को। किसको, प्रमोद अग्रवाल को। मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमता रायचंद को नामित किया गया है। महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओल ने संभाला है। ठीक है मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा
अनमोल खरब ने। किसने जीता है? अनमोल खरब ने। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बहुत ही कठिन मेहनत के उपरांत वीडियो को तैयार किया जाता है, अतः मित्रों लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक चीज़ आपको ज़रूर बोलेंगे, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक आप गोल बनाइए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला समय आपका अच्छा दिन हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।